आपने कभी सोचा है कि साल में केवल एक ही रात ऐसी क्यों आती है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से खिल उठता है? और उस रात आकाश से जो अमृत की वर्षा होती है वो क्या होती है? आज शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सुनेंगे वो दिव्य कथा जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसी रात्रि में महारास नृत्य की लीला रची थी। और हाँ, इस कथा के अंत में आपके लिए ये सुंदर हृदय स्पर्शी दिव्य भजन। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त व्रज की गोपियों के साथ जुड़ी हुई। और शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने ये महारास नृत्य लीला की थी। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की आयु 8 वर्ष की हो चुकी थी। उस समय एक दिन शरद ऋतु की रात्रि में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ आकाश में उदित हुए थे और चारों ओर उनकी मधुर चांदनी बिखरी हुई थी, अनेक पुष्प और लताएं इस सुंदर श्वेत वातावरण में सुगंधित वायु की लहरों पर नृत्य कर रहे थे। भंवरे अपनी सुगंध प्रसारित करते हुए अनेक पुष्पों पर विहार कर रहे थे। और तब श्री कृष्ण को याद आया कि किस प्रकार वृंदावन की गोपियों ने उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा, आराधना और व्रत किया था। इसलिए उन सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि इस महारास नृत्य के लिए सबसे श्रेष्ठ हो सकती है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान है और वे सभी इच्छाओं से और प्रकृति गुणों से परे हैं, लेकिन वे अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं को माध्यम बनाते हैं। और उस शरद पूर्णिमा के दिन अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने व्रज गोपियों के साथ महारास नृत्य करने की इच्छा प्रकट की थी। शरद ऋतु की रात्रि में आकाश चंद्रमा की पूर्ण कलाओं से प्रकाशित हो चुका था। क्षितिज पर लालिमा छाई हुई थी। बिल्कुल उसी प्रकार जब एक पति अपने पत्नी से लंबे समय के विरह के पश्चात मिलने पर उसके मुख को कुमकुम से सुशोभित करता है, वृंदावन के वनों में वसंत और शरद दोनों का प्रभाव दिख रहा था। पुष्प और लताएं अपनी पूर्ण युवावस्था में खिले हुए थे। वातावरण में सुंदर सुगंधित वायु बह रही थी। यमुना के जल से उड़ने वाली शीतल जल की बूंदें आसपास के स्थान को शीतल और मधुर बना रही थी। यमुना नदी ने अपने हाथों से अपने किनारों पर मुलायम रेत बिखेरी हुई थी। और ऐसे समय में यमुना किनारे वंशी वट पर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य बांसुरी की मधुर धुन छेड़ दी और सभी गोपियों को बुलाने लगे। इस बांसुरी की धुन में विशेष बात ये थी कि वो न सिर्फ एक ही राग सुना रही थी, बल्कि वृंदावन में जितनी भी गोपियां थी जिन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी, उन सभी के वो नाम पुकारते हुए सभी को व्यक्तिगत रूप से भगवान का संदेश दे रही थी। प्रत्येक गोपी को कृष्ण की इस बांसुरी के सुर में अपना अपना नाम सुनाई दे रहा था और उसमें ये संदेश भी था कि कृष्ण आपसे नृत्य करना चाहते हैं। उस समय ये सभी गोपियां अपने अपने घरों में विभिन्न कार्य कर रही थी, जैसे कि कुछ गायों का दूध निकाल रही थी, कुछ अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, कुछ घर के कामों में व्यस्त थी। और फिर भी श्री कृष्ण का ये संदेश मिलते ही वे सब अपने अपने काम आधे अधूरे छोड़कर तुरंत उसी क्षण भगवान की इस इच्छा को पूरा करने के लिए मध्य रात्रि के उस समय में भगवान के पास आ पहुंची। उस समय उनकी एकमात्र इच्छा श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने की और उन्हें प्रसन्न करने की थी। इसलिए ये रास लीला नृत्य दिव्य स्तर पर कहलाता है। जब सभी गोपियां इस प्रकार भगवान के पास एकत्रित हो गई तो भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए मजाक में उनसे कहने लगे, हे गोपियों, आप सभी का यहाँ मेरे पास स्वागत है। बताइए क्या बात है? वृंदावन में सब ठीक तो है ना? मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? वैसे आपको इस प्रकार मध्य रात्रि में अपने घरों को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय जंगल में बहुत सारे हिंसक पशु अपना शिकार ढूंढते हुए फिरते रहते हैं। ऐसे में तुम सबको इस प्रकार मुक्त होकर विचरण नहीं करना चाहिए। और वैसे भी तुम सब तो युवान और सुंदर स्त्रियां हो। सामाजिक दृष्टि से भी आपके लिए इस प्रकार मध्य रात्रि में
अकेले बिना अपने पति के बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है, इसलिए शीघ्र ही वापस अपने अपने घर चली जाओ। तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब गोपियों ने श्री कृष्ण के इस प्रकार औपचारिक वचनों को सुना तो वे सभी बड़ी उदास हो गई। उन्हें क्रोध भी आया। एक तो कृष्ण पहले बुलाते हैं और फिर अभी ऐसा बोलते हैं। लेकिन अंततः वे सभी गोपियाँ कृष्ण के सामने रोने लगी और रोते हुए उनसे कहने लगी, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो। भले ही तुम परम भगवान हो और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम पूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित हैं। हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी भक्त हैं। कृपया हमारा त्याग मत करो। तुम्हें पति रूप में प्राप्त करने की हमारी इच्छा को पूर्ण करो। हमारे हृदय को तुमने आकर्षित किया है और तुम्हारे बुलाने पर ही हम यहाँ आई हैं। जिस प्रकार भगवान नारायण उनके शरण में आए हुए भक्तों का स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने शरण में आई हुई हम साधारण ग्वाल कन्याओं का स्वीकार करना चाहिए। जब कृष्ण ने गोपियों की इस प्रकार आर्तनाद से निकली हुई प्रार्थना को सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन सभी गोपियों की इच्छा को पूर्ण करते हुए शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र के प्रकाश में महारास नृत्य लीला की, जिसे देखने के लिए आकाश में सभी देवी देवता एकत्रित हो गए और उसमें हिस्सा लेने के लिए स्वयं भगवान शिव वृंदावन की धरती पर आ पहुँचे। चारों दिशाएं एक सुर और ताल में नृत्य करने लगी। आकाश में गंधर्व, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं अपने अपने वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य और गायन करने लगी। भगवान की इस दिव्य आध्यात्मिक अलौकिक लीला को देखकर सभी लोगों के वासी उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। और ये रास नृत्य शरद पूर्णिमा की इसी रात्रि में हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक चला था। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन हम भगवान की इस दिव्य लीला को याद करते हुए समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और उनके सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं वृंदावन की गोपियाँ। और उसी गोपी भाव में तो श्री चैतन्य महाप्रभु गाते हैं, आश्लेष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। अर्थात एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ नहीं है। वे ही सदैव बने रहेंगे, चाहे वे मेरा आलिंगन करे अथवा दर्शन ना देकर मुझे आहत करे। वे नटखट कुछ भी क्यों ना करे, वे सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे मेरे नित्य आराध्य प्राणनाथ हैं। गोपियों को सामान्य समझने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि वृंदावन की गोपियाँ कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी। वे भगवान के शुद्ध भक्त और नित्य पार्षद थीं, जिनके लिए श्री कृष्ण ही एकमात्र स्वामी थे। उनकी इच्छा को पूर्ण करना ही एकमात्र उनके जीवन का लक्ष्य था और उनकी किसी भी प्रकार से सेवा करना ही उनका नित्य धर्म था। और तभी तो जब द्वारिका में भगवान की किसी भी रानी ने अपने पति श्री कृष्ण के सिर दर्द को ठीक करने के लिए अपने चरण धूलि देने से मना कर दिया था, सिर्फ इस भय से कि कहीं ऐसा करने से उन्हें नरक में ना जाना पड़े। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए जब नारद मुनि वृंदावन में गोपियों के पास गए तो वे सभी गोपियां भर भर कर अपनी चरण धूल देने लगी। वे जानती थी कि ऐसा करने से उन्हें नरक की यातना भुगतनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए वे कई जन्मों तक ऐसे नरक की यातना को भी सहने के लिए तैयार थी। और यही है वास्तविक प्रेम, जिसमें स्वयं की नहीं कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने की एकमात्र इच्छा होती है। तो ये थी आज की शरद पूर्णिमा कथा और भगवान के रास नृत्य के पीछे छिपा हुआ हमारे आचार्यों द्वारा दिया गया वास्तविक संदेश। आइए अब हम सुनते हैं मन और हृदय को दिव्य आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला ये सुंदर हृदय स्पर्शी दिव्य भजन।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम् अतसि पुष्पसङ्काशम् हारनूपुरशोभितम् रत्नकङ्कणकेयूरम् कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम् कोटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननम् वेलसत्कुण्डलधरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजम् बरिपिञ्चवचूडाङ्गम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभम् यादवानां शिरोरत्नम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसम् श्रीनिकेतं महेश्वासम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमालाविराजितम् शङ्खचक्रधरं देवम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमेदं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति श्रीकृष्णाष्टकं सम्पूर्णम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम